प्रायेण भक्ति योगेन सत्संगेन विनोद्धव नोपायो विद्यते सम्यक् प्रायणम ही सतामहम्। अनुवाद। हे उद्धव, संत स्वभाव के मुक्त पुरुषों के लिए मैं ही अंतिम आश्रय तथा जीवन शैली हूँ। अतएव यदि कोई व्यक्ति मेरे भक्तों की संगति से संभव मेरी प्रेमा भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता है तो सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के दृष्टिकोण से प्रायः भौतिक जगत से बचने का कोई उपाय उसके पास नहीं रह जाता है। 49 श्लोक का अनुवाद। हे उद्धव, हे यदुकुल के प्रिय, चूँकि तुम मेरे सेवक हो, शुभ चिंतक तथा सखा हो, अतएव अब मैं तुमसे अत्यंत गुह्य ज्ञान कहूँगा। अब इसे सुनो, क्योंकि मैं इन महान रहस्यों को तुम्हें बतलाने जा रहा हूँ। भागवतम में एक श्लोक आता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोक है, भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो बोल रहे हैं कि नित्यम भागवत सेवया मतलब भागवत हमेशा पढ़ना चाहिए, या तो हर रोज़ पढ़ें तो बहुत अच्छा है, या सुनना चाहिए, और साप्ताहिक सुने तो भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि इस संसार में हम अपनी गतिविधियों में लगे रहते हैं, हर कोई, चाहे आश्रम में हो चाहे आश्रम से बाहर हो, अपना मन के साथ तो हमेशा है ही। ऐसा बताते हैं, जंगल भी आप चले जाओ सब छोड़ छाड़ के, तो भी 6 पत्नियों को साथ लेके जाते हो। अपनी इंद्रियां रहती हैं और एक मन, 5 इंद्रियां और एक मन। तो ये मन का जो एडवर्टाइजमेंट से बचने के लिए भागवतम का संपर्क होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बोलते हैं नित्यम भागवत सेवया। तो ये भक्तों का संग जो है उससे हमको ये भागवत श्रवण हो जाता है। भागवतम के बारे में बोला जाता है कि वो एक पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम तथा, मतलब जो निगम मतलब वेदों का, सब शास्त्रों का सार है, उसका जो कल्प तरु है, उसका पका हुआ फल है भागवतम। और पीबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रस भूवि भावुका, जो रसिक लोग हैं वो इसको ग्रहण करते हैं। और श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, जैसे पक्षी होते हैं, आपने कभी एक साथ पक्षियों को उड़ते हुए देखा होगा, बहुत सारे एक साथ उड़ते हैं। तो उसमें 2 चीज़ देखने लायक है कि पहला तो वो हर पक्षी अपनी शक्ति से उड़ रहा है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी पक्षी दूसरे की पीठ पर बैठ के उड़ रहा है। तो भक्ति में हमारा ऐसा है कि हमको अपनी फ्लाइट तो खुद ही उड़ानी है, चाहे कितना भी सत्संग करो, आखिरकार हम ही को अपने मन के साथ झेलना है। मगर सत्संग में आने से हम जब देखते हैं कि बाकी भी लोग उड़ रहे हैं, तो हम भी फिर थोड़ी प्रेरणा लेकर कोशिश कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये सत्संग का फ़ायदा है। इसमें आज के श्लोक में खास करके भक्तों के संग के बारे में बहुत अच्छा वर्णन है। यहाँ तक कि ऐसा बता रहे हैं कृष्ण भगवान उद्धव को कि अगर, क्योंकि मेरे भक्त भक्ति में लगे हुए हैं और उनके संग का अगर हम फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो फिर भगवत धाम जाना बहुत कठिन है। यहाँ पे तो ना ही बोल दिया एक तरह से भक्तों का संग। और देखेंगे तो ध्रुव महाराज के उदाहरण में, प्रहलाद महाराज के उदाहरण में, जब उन लोगों को सिद्धि प्राप्त हो गई, स्वयं भगवान कृष्ण उनके सामने आए और बोला कि वर मांगिए। तो भगवान से क्या मांगते हैं कि हमें भक्तों का संग दीजिए। मतलब भगवान सामने हैं और वो बोलते कि हमें भक्तों का संग दीजिए, जिससे कि हम उनके साथ रहें, इस प्रकार से। तो आज अभी मकर संक्रांति कल है, 2:30 बजे रात को चालू होगा। संक्रांति मतलब जब सूर्य एक राशि में जाता है। हम 3 उदाहरण से आज समझाएंगे भक्तों का संग का फायदा और क्या क्या मकर संक्रांति का आज जो होता है। काफ़ी शुभ पर्व माना जाता है पूरे भारत भर में। और जब सूर्य अलग अलग राशियों में प्रवेश करते हैं तो उसको संक्रांत बोलते हैं, संक्रांति। तो जब ये इस मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है तो उसको मकर संक्रांति बोलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि सूर्य उत्तर की तरफ जाना चालू हो जाते हैं, उत्तरायण बोलते हैं। ऐसे 2 मत हैं। एक जो कई लोग बोलते हैं रथ सप्तमी करके एक होता है, तब से उत्तरायण में जाते हैं।
क्योंकि भागवतम में एक वर्णन आता है भीष्मदेव का, भीष्मदेव महाभारत वाले में भीष्मदेव, तो उन्होंने जब अपना शरीर छोड़ा तब उत्तरायण का प्रारंभ हुआ, ऐसा श्लोक में आता है। क्योंकि गीता में भी ये बताते हैं कि जो पहुँचे हुए योगी होते हैं वो अपने शरीर का त्याग इच्छा मृत्यु से करते हैं। ऐसा मैंने सुना है कि हर व्यक्ति की सांसें गिनी हुई हैं, कितनी सांस वो लेगा इस जीवन में, कितना करोड़ बोलो जितना उतनी सांस उसकी फिक्स है। तो जितना जल्दी जल्दी सांस लेते हैं उतना आप देखिए जानवरों में भी होता है, कुत्ता बहुत कम जीता है, जल्दी जल्दी सांस लेता है, कछुआ बहुत लंबा जीता है। तो इसलिए योगी लोग प्राणायाम करते हैं, लंबी सांस ऐसे अंदर लेते हैं, फिर उसको अंतर कुंभक बोलते हैं, रोक देते हैं। आप ट्राई करिए, उससे भी मन शांत होता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद रिलीज करते हैं, फिर एक बाहर भी रोकते हैं, बाह्य कुंभक बोलते हैं, कुंभ मतलब मटका। खैर, अगर सांसें भगवान की सेवा में जा रही हैं और नाच नाच के सांस खत्म भी हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, भगवान बचा लेंगे क्योंकि जैसे भगवान प्रकृति के नियमों को भी बदल देते हैं भक्तों के लिए। ऐसा बताते हैं हमारा जो एक वर्ष होता है वो देवताओं का एक दिन होता है, तो हमारे 6 महीने देवताओं के 12 घंटे होते हैं। तो ये 6 महीने तक देवता सो रहे थे बोलते हैं, और उत्तरायण को देवताओं का दिन निकलता है, इसलिए सभी शुभ कार्य वगैरह अभी से प्रारंभ हो जाते हैं उत्तरायण में। तो उत्तरायण के समय जैसा बताया कि भीष्मदेव पितामह जो हैं उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था, तो उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा, आपने ऐसा सुना होगा, भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। एक प्रतिज्ञा ये ली थी कि जो भी हस्तिनापुर का राजा है उसकी मैं रक्षा करूँगा, जो भी हो। तो जैसे कि वो एक डायलॉग है ना, आपका नमक खाया है तो अभी गोली का तो ऐसा बोलते थे, मैंने तो धृतराष्ट्र और दुर्योधन का नमक खाया है। तो ऐसी कथा आती है भागवतम में कि उनके जब वो क्षरशैया पे गिर गए बाणों के बेड पे, तो पांडव उनसे मिलने के लिए आए और कृष्ण ने उनको बोला कि अपना बेस्ट जो पोशाक है वो पहन के चलो, रॉयल ड्रेस। नॉर्मली कुछ ऐसे हम लोग ऐसे मृत्यु के इसमें जाते हैं तो सफ़ेद कपड़ा और ऐसा थोड़ा ऐसा कुछ पहनते हैं, तो सबसे बेस्ट उनका जो रॉयल ड्रेस था और सोने जैसे रथ पे वो लोग गए तो ये उनका ड्रेस ये था। बहुत वो पांडव पूछ भी रहे थे हम लोग ऐसा पहन के जाएं, उनका समय हो गया। बोले नहीं, उनके अंदर से यही इच्छा है। तो ऐसा बताया जाता है, मराठी में एक सेइंग है, लेखी बोले सुनी लागे, कि नई जो बहू आती है उसको अगर कुछ सिखाना हो तो सास उसको डायरेक्ट नहीं बोलती, उसको बुरा लग जाता है, तो अपनी बेटी को बोलती है असं नाही, असं ठेवायला पाहिजे, असं करायला पाहिजे, तो वो सुन के सीख जाती है वो। तो भीष्म पितामह ने इसके उदाहरण से कृष्ण समझा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, चाहे अब भीष्म पितामह जैसे पावरफुल फाइटर क्यों ना हो। उन्होंने अपने गुरुदेव परशुराम जी को भी हरा दिया था, जो खुद कृष्ण के अवतार हैं, शक्तिवेश अवतार। तो इतने वो पावरफुल थे मगर कृष्ण के विरोध में थे। और लीला के माध्यम से देखा जाए, अभी हम समझाएंगे, तो वो कृष्ण के साथ वीर रस का आस्वादन कर रहे थे। वो कृष्ण को लड़ते हुए एक योद्धा की तरह देखना चाहते थे। तो अगर कृष्ण की पार्टी में ही रहेंगे तो कृष्ण को देख नहीं पाएंगे, कृष्ण के विरुद्ध रहेंगे तो सामने कृष्ण की हाव भाव और ये सब देख सकते हैं। तो ऐसा उन्होंने अलग प्रकार की भक्ति करी। जैसे कि अभी ड्रामा का बहुत ये चल रहा है, सीज़न चल रहा है, तो ड्रामा में ऐसा नहीं करना चाहिए कि ग्रीन रूम जहाँ पे ड्रेसिंग कर रहे, ये कर रहे, वहाँ जाके किसने दाढ़ी लगाई, क्या कौन क्या है। हमको ड्रामा देख के एंजॉय करना चाहिए, क्या सीखने मिल रहा है, क्या मज़ा हो रहा है, क्या आनंद आ रहा है, वो देखो और सीखो। तो उस तरह से, और अगर कन्फ्यूज़न आ जाए कि भाई कौन है ये भीष्म पितामह, ऐसे कृष्ण के विरुद्ध होकर भी कैसे उनके भक्त कहलाए जा रहे हैं, तो अगर कन्फ्यूजन आए तो गुरुदेव से पूछ सकते हैं, भागवतम से पूछ सकते हैं। तो ऐसा बताते हैं, महाभारत में बाह्य कारण बताते हैं कि क्या क्या भीष्म पितामह ने किया, और भागवतम में अंदर से भीष्म पितामह का क्या मूड था वो बताया जाता है। तो एक बार की बात है, दुर्योधन भीष्म पितामह के पास आए और बोले आप बराबर से लड़ाई नहीं कर रहे हो, आप
पांडवों को बहुत धीरे धीरे से युद्ध कर रहे हो। तो उनको ऐसा बोला तो उन्होंने बोला ठीक है, ये 5 बाण कल मैं 5 पांडवों को समाप्त कर दूंगा, बस तुम्हारा खेल खत्म। तो दुर्योधन बोलता है बस बहुत बढ़िया, ये बाण मुझे दे दो। और वो बिना तके वो बाण लेके ही सोया, वो खुशी खुशी। और इस कैंप में, पांडवों के कैंप में अर्जुन सो रहे थे और कृष्ण चिंतित, उन्होंने बोला अर्जुन उठो। तो वो बोले क्यों रात को उठा रहे हो 12 बजे? बोले वो सब पांडवों का, तुम लोगों का नाश होने वाला है, वो 5 बाण। बोले आप है ना, इसलिए तो हमको कोई चिंता नहीं। तो कृष्ण बोले नहीं, तुम जाओ दुर्योधन के पास जाओ और 5 बाण मांगो। बोले ऐसे कैसे मैं मांगूंगा, वो दे देगा? नहीं। तो कृष्ण ने बताया कि एक बार दुर्योधन को किसी गंधर्व मारने वाला था, तो दुर्योधन को अर्जुन ने बचाया था, उसकी जान बचाई थी। तो दुर्योधन ने वर मांगा था, वर मांगो। अर्जुन ने बोला समय होगा तब मांगूंगा। तो बोला ये वो वर मांगने का समय है। तो जब अर्जुन गए दुर्योधन के कैंप में तो बोला कि इतनी रात गए 12 बजे, क्या तुमको क्या हार स्वीकार कर ली? तुम्हें राज्य चाहिए तो राज्य दे दो। बोले नहीं, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे 5 बाण दे दो। बोले तुमको कैसे पता चला? ठीक है चलो ले लो। और सोचे भीष्म पितामह और नए 5 बना लेंगे। तो सुबह भीष्म पितामह रेडी हो रहे हैं, ऐसा बताते हैं, वर्णन आता है, वो अपना ग्लव्स पहनते हैं, वो जो गाय का जो चर्म का ग्लव्स होता है, मरी हुई गाय का, क्योंकि उन लोगों को वो तीर चलाना पड़ता है वो सब, और पूरा ड्रेस वेस पहन रहे होते हैं, राज पोशाक। फिर बोलते हैं लाओ 5 बाण लाओ। दुर्योधन बोलता है वो 5 बाण तो नहीं है, वो तो अर्जुन लेके गया। तो वो स्माइल करने लगते हैं, वो हंसने लगते हैं, सोचने लगते हैं हाँ मुझे पता ही था कुछ ना कुछ कृष्ण तो गड़बड़ करेंगे ही। पता कैसे चला है उनको कि 5 बाण है? बोले ठीक है, उन्होंने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ी है, मैं आज उनकी प्रतिज्ञा तोड़ूंगा। कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जो बोले या तो आज अर्जुन मरेगा, चाहे वो कितना भी मेरा प्रिय हो, मैं या तो कृष्ण बाण उठाएंगे, अब कुछ ना कुछ शस्त्र उठाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने एक फॉर्मेशन बनाया, जैसे आर्मी का एक बनावट होती है अलग अलग, तो उसमें उन्होंने सर्वभद्र फॉर्मेशन बनाया, मतलब वो चील के जैसा होता है। सामने भीष्म पितामह और बाकी कौरव सेना इस तरफ अलग अलग होता है। जैसे जब वो जो जयद्रथ का था ना अर्जुन का, तो उस समय जो फॉर्मेशन था वो सूची मुख सेना का व्यू बोलते हैं, चक्र के जैसा रहता है, तो उसको फॉर्मेशन बोलते हैं। सूची मतलब वो सुई के जैसा रहता है, उस समय सुई के जैसा बनाया था। तो भीष्म पितामह उनके सिर पे खून सवार था, तो वो ऐसे बताते हैं जैसे मक्खन होता है, मक्खन उसमें गरम गरम चक्कू कैसे जाता है, ऐसे वो पांडव की सेना को परास्त करते हुए निकल रहे थे, सीधा निकल रहे थे। तो कृष्ण ने अर्जुन को बोला अभी समय है, आज इनके सामने कोई टिक नहीं पा रहा है, तुम भी जरा तैयार हो जाओ। और फिर मगर अर्जुन को वही वात्सल्य भाव, हमेशा वो प्रेम से वो उनको धीरे धीरे से मार रहे हैं। अभी अगली हालत ये थी कि भीष्म पितामह अर्जुन को समाप्त करने ही वाले थे, यहाँ तक कि उन्होंने इतना तेज सारे बाण चलाए थे कि अर्जुन की 10 उंगलियों के टिप्स में सारे बाण डाल दिए थे। वो कुछ काम ही नहीं कर पा रहे थे, तो भी अर्जुन कोशिश भी नहीं कर रहे थे। तो कृष्ण ने बोला अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो कृष्ण जो है रथ से कूद गए और पड़ा हुआ उन्होंने बोला कि न मैं भक्त प्रणश्यति, मैंने तो बोला है मेरे भक्त की रक्षा मैं करूँगा। रथ का पहिया उठा लिया, एक वो संस्कृत में बोलते हैं रथ अंग पाणे मतलब जैसे पाणी ग्रहण होता है ना, हाथ, पाणे मतलब हाथ। तो रथ का अंग लेके वो दौड़े और उनकी शॉल जो है गिर गई, उनके बालों में जो घोड़ों से उठती हुई धूल थी वो उनके बालों में आ गई, और उनका जो रेशम की धोती थी, वैसा बताते हैं जो बाणों का जो बादल था उसमें एक बिजली की तरह चमक रही थी, और आंखें एकदम लाल थी, और
जैसे पसीने की कुछ कुछ बूंदें ऐसे मोतियों जैसी उनके चेहरे पे थी। और जब भीष्म पितामह ने देखा कि ये आ गए कृष्ण रथ का पहिया लेके, तो उन्होंने बोला मेरे लिए इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और शस्त्र, एक प्रकार का शस्त्र उठा लिया। तो भीष्म पितामह ने सारे अस्त्र छोड़ दिए, बोले आ जाइए, मार दीजिए। मैं तो यही चाहता था कि आपने मेरा व्रत तोड़ा, मैंने आपका व्रत तोड़ा। खैर उस समय क्या होता है, अर्जुन तुरंत भाग के आते हैं, बोलते हैं पैर पकड़ लेते हैं भगवान का। एक आपने कोई पेंटिंग देखा होगा। और फिर भी भगवान 10-15 कदम खींच के लेके जाते हैं अर्जुन को। अर्जुन बोलते हैं नहीं भगवान, मैं अच्छे से लड़ाई करूँगा, आप मत अपनी प्रतिज्ञा तोड़िए मेरे लिए। तो इस तरह से फिर उस दिन तो सूर्यास्त हो जाता है, लड़ाई नहीं होती है। फिर अगली बार वो उसी समय फिर 5 पांडव जाते हैं और पूछते हैं हम आपको कैसे मार सकते हैं। तो भीष्म पितामह तो खुद ही बता देते हैं, देखो ऐसा है, अगर मेरे हाथ में शस्त्र हैं और मैं लड़ाई कर रहा हूँ तो सच्ची बात बता रहा हूँ, कृष्ण के अलावा और मुझे कोई नहीं मार सकता है, ये तो पक्की बात है, तुम लोग तो भूल ही जाओ। तो वो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा अभी कैसे करें। तो उन्होंने बोला शिखंडी सामने रखकर अगर अर्जुन पीछे से लड़ाई करेगा तो मैं अपने शस्त्र, मतलब अगर मेरे हाथ में शस्त्र नहीं है तो मुझे मार सकता। तो इस प्रकार से उनका ये जो प्रयाण हुआ। उससे पहले जब युधिष्ठिर महाराज आके मिले तो वो बोल रहे थे कि कितना आप लोगों को कष्ट आया, आप लोग कृष्ण के साथ थे तो भी ये इतना कष्ट आया और आपको अज्ञातवास में रहना पड़ा, 14 वर्ष आपको जंगल में जाना पड़ा। उनको बड़ा दुख लगता था, बोले आप तो राजा के ठाट बाट से रहना चाहिए था, ज़मीन पे सो रहे थे, फल फूल खा रहे थे। मगर भागवतम में भीष्म पितामह को महाजन में गिना जाता है। 12 महाजन हैं, 12 अथॉरिटीज़ हैं, 3-3 का ग्रुप है। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्म बलिर वयासकी वयम। तो इसमें भीष्म जो हैं वो भी एक महाजन के रूप में आते हैं। महाजन ये न गता सपंता, बोलते हैं कि जिस रास्ते पे महाजन चले हैं तो हम भीष्म पितामह की भक्ति देख सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर कृष्ण और भीष्म में सही में दुश्मनी होती तो मृत्यु के समय कृष्ण भीष्म पितामह के समक्ष नहीं आते थे। और जब भीष्म पितामह शरीर छोड़ने वाले थे तो बोलते हैं मैं वही रूप को ध्यान कर रहा हूँ जब कृष्ण वो रथ का पहिया लेके आए थे। उनके चेहरे पे पसीना था और इस तरह से उनके बाल उड़ रहे थे, उनकी शॉल गिर गई थी और ऐसा उनका क्रोध था। तो इस प्रकार से वो भगवान के भक्त थे वो। अच्छा, तो ये एक बात है। दूसरा, आज के दिन ऐसा बोलते हैं मकर संक्रांति के दिन चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था। तो संक्षिप्त में मैं वर्णन कर रहा हूँ, ऐसे तो बहुत डिटेल में ये सब वर्णन है। जो चैतन्य महाप्रभु ने 48 वर्ष तक अपनी लीला करी। 24 वर्ष वो गृहस्थ आश्रम में थे और 24 वर्ष संन्यास आश्रम में थे। तो उनके कोई पुत्र नहीं थे। उन्होंने जब देखा कि जब वो प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं तो लोग उनकी बात ज़्यादा सुन नहीं रहे। जैसे अपने ही घर वाले होते हैं तो वो ज़्यादा सम्मान नहीं देते, ये कल का लड़का हमको सिखाएगा, घर गृहस्थी में थे वो। तो उन्होंने सोचा कि मैं कुछ एक दवाई देने आया हूँ पिपली खंड, जिससे लोगों का सर्दी कफ कम होना चाहिए। मगर मैं देख रहा हूँ कि लोग दवाई तो नहीं ले रहे हैं, मेरा अनादर कर रहे हैं और उनका जो डिजीज़ है, जो बीमारी है बढ़ रही है, कफ बढ़ रहा है। तो कम से कम उन्होंने सोचा मैं अगर संन्यास ले लूँगा तो लोग मुझे सन्यासी बोल के तो सम्मान करेंगे, कम से कम निरादर तो नहीं करेंगे, तो अपराध तो नहीं होगा कम से कम। तो इस प्रकार से वो मकर संक्रांति के एक रात पहले रात को जब जाने लगे तो उनकी माता को थोड़ा सा खबर हो रही थी, भनक बोलते हैं, ऐसा समझ में आ जाता है थोड़ा थोड़ा। जैसे मुझे याद है बचपन में, थोड़ा क्या मैं अपना बीच में बता देता हूँ। मैं कुछ एक पराठा ले रहा था तो मम्मी ने एक प्लास्टिक के डब्बे में अचार ला के दिया। अचार मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मुझे एकदम अचंभा लगा था ऐसे कैसे हुआ। तो मैं पता नहीं, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था देख, मतलब मम्मी देना चाह रही, मैं बोला नहीं। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ये डब्बा अच्छा नहीं लग रहा है ना, प्लास्टिक में अचार रखा है, स्टील के डब्बे में डाल के लेके आता हूँ। स्टील के चमकते हुए डब्बे में लाया। फिर मुझे भी नहीं पता था कि मुझे वो क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि वैसे ही प्लास्टिक की बोतल में मुझे।
तो मम्मी को कभी ज़्यादा पता रहता है अपने से कि अपने को क्या चाहिए। तो खैर चैतन्य महाप्रभु की अपना तो क्या इनकी सही लीला है। तो वहीं दरवाजे पे बैठी थी और उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो, बोले मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ। तो उनके पैर के तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे, तुम्हारी अभी तो पत्नी है विष्णुप्रिया, दो ही थी, एक विष्णुप्रिया थी, उनके पिताजी नहीं थे, और ये थी, उसका क्या होगा, मैं तो किसी तरह रह लूँगी। तो उन्होंने बोला चिंता की बात नहीं, मैं तो स्वयं कृष्ण का अवतार हूँ और वो राधा रानी की अवतार है, और तुम यशोदा मैया हो, तो ये सब लीला चल रही है, लीला चलने दो। तो इस तरह से वो भी समझ गई और उनको समझ में आया कि चैतन्य महाप्रभु को आगे बहुत सारा प्रचार करना है। पृथ्वी ते आचे यद नगर आदि ग्राम, ये जो कल आपने संकीर्तन किया हरे कृष्णा, तो नगर नगर में संकीर्तन को फैलाना है। तो इस तरह इसीलिए वो इतना कठिन मार्ग उन्होंने लिया चैतन्य महाप्रभु। और ऐसा बताते हैं जब उनके जो घुंघराले बड़े केश थे तो किसी तरह से वो जो नाई था उसको काटने को भी इच्छा नहीं हो रहा था, और उसने वो आखिरी वही उनका ही किया चैतन्य महाप्रभु। बाद में वो मिठाई बनाने वाला बन गया स्वीट बनाने लगा वो। और एक है, आज के दिन गंगा देवी का अवगमन हुआ है इस धरती पे, ऐसा भी बताते हैं उत्तरायण मकर संक्रांति के दिन। तो नवें स्कंद में एक कहानी आती है, सगर महाराज करके एक महाराज थे, उनकी दो पत्नियां थी, एक थी सुमति और एक थी केशिनी। तो सुमति के 60,000 पुत्र थे, मगर वो काफ़ी अहंकारी थे। तो एक समय की बात है कि सगर महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, और अश्वमेध यज्ञ जब करते हैं तो एक व्यक्ति को बहुत तनाव बढ़ जाता है। कौन है वो? इंद्र। उनको लगा कि अभी ये अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो ये फिर मेरी पोस्ट लेंगे। तो जो अश्व होता है, जो घोड़ा होता है, वो चुरा के लेके चले गए। और उन्होंने क्या किया, कपिल मुनि करके एक आश्रम था, वो साधु थे, उनके आश्रम के बाहर बांध दिया उस घोड़े को, और खुद गायब हो गए, क्योंकि उनको लगा कि मैं लेके जाऊंगा तो ये इनके पुत्र 60,000 ये मुझे सताएंगे, तकलीफ देंगे। और तो ये गए ढूंढते ढूंढते, ज़मीन को नीचे खोद कर अंदर गए, तो कपिल मुनि के आश्रम के बाहर देखा कि वो घोड़ा है, और कपिल मुनि तो ध्यान लगा रहे हैं। तो मैंने सोचा अच्छा पहले तो घोड़ा चुराया, ऊपर से ध्यान लगाने का नाटक। तो इतना वो उनको बुरा भला बोलने लगे, इतना उन्होंने अपराध कर दिया, वैष्णव अपराध, कि खुद ही उनके शरीर में से इतनी अग्नि हीट जनरेट हो गई और वो जल के पूरे राख हो गए अपने आप ही। वो ऋषि मुनि ने कुछ नहीं किया। श्लोक में आता है, भागवतम श्लोक में आज मैंने पढ़ा, उसमें लिखा है, ऐसा लोग सोचते हैं कि वो कपिल मुनि ने आंखें खोल के उनको भस्म किया। बोला ऐसा नहीं, श्लोक में लिखा हुआ है संस्कृत में कि कपिल मुनि ने उनको भस्म नहीं किया, वो अपने ही अपराधों से नष्ट हो गए। तो अभी वो सगर महाराज तो वेट कर रहे थे अश्वमेध, वो लेने गए कब आएंगे, तो वो तो उधर ही भस्म हो गए थे। तो दूसरी पत्नी से जो एक पुत्र थे अंशुमान करके, केशिनी से, तो असमंजस करके पुत्र थे, मगर वो थोड़े से बिरले, वो जैसे योगी प्रकार के थे, तो वो सब छोड़ छाड़ के वो बाहर चले गए, राज्य के बाहर चले गए। तो उनके जो पुत्र थे वो ढूंढने गए, और ढूंढने गए तो उन्होंने देखा कि ये अश्व तो यहाँ खड़ा हुआ है और कपिल मुनि है और ये इतनी सारी राख पड़ी हुई। तो उन्होंने, मगर वो बहुत संस्कार संपन्न थे, उन्होंने कपिल मुनि को प्रणाम किया और बोला कि आपको तो ब्रह्मा जी भी नहीं समझ सकते हैं, उन्होंने भी अपराध कर दिया था। ये कपिल देव वही देवहूति वाले कपिल जो कृष्ण के स्वयं अंश थे, और इस तरह से उन्होंने बहुत आदर दिया। तो उन्होंने बोला मैं तो ये घोड़ा लेके आया नहीं हूँ, कौन छोड़ गया, आप लेके जाइए। बोला उनको लेके जाता हूँ, इनका उद्धार कैसे होगा, ये मेरे इतने भाई हैं, भाई नहीं चाचा जी, क्योंकि वो उनके पुत्र थे। तो वो बोले कि ये तो अभी इनका तो हो गया, काम खत्म हो गया, अभी इनको तो मैं जिंदा नहीं कर सकता हूँ, मगर गंगा देवी अगर आएगी तो इनका उद्धार हो सकता है, इनको स्वर्ग लोक मिल सकता है। तो फिर ये तपस्या करने लगे, तपस्या करने लगे, तो उनका पूरा जीवन समाप्त हो गया, मगर गंगा देवी नहीं आई, अंशुमान जी। तो उसके बाद उनके पुत्र थे दिलीप, उन्होंने तपस्या कंटिन्यू रखी, उनका भी जीवन काल समाप्त हो गया, मगर गंगा देवी नहीं आई, तपस्या कम पड़ गई थोड़ी। फिर उनके अगले पुत्र थे भगीरथ, तो भगीरथ ने
निश्चय कर लिया कि मैं लेके ही आऊँगा, और उन्होंने खूब तपस्या करी। तो ऐसा बताते हैं जैसे टीम होती है फुटबॉल की टीम, तो आखिरी में गोल मारने वाला तो एक होता है मगर पूरी टीम उसको संभालती है। तो उसी प्रकार से इन्होंने किया तो तो गंगा देवी प्रसन्न हुई। उन्होंने बोला मगर दो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऐसा है कि मेरा जो प्रवाह है वो बहुत तेज है और मैं आऊँगी तो सीधी नीचे के लोकों में चले जाऊँगी तो मेरे प्रवाह को कंट्रोल करने वाला कोई चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने शिव जी के लिए तपस्या करी पहले। तो शिव जी मान गए। उन्होंने पहले अपनी पत्नी पार्वती को पूछा कि ये कर लें क्या। वो हर टाइम परामर्श करते थे, वो नहीं सुनती थी। जैसे जब उन्होंने विष पिया था तो भी पूछा था पी लूँ क्या, तो उन्होंने बोला ठीक है आप तो पावरफुल हैं, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसी प्रकार इस समय भी उन्होंने बोला हाँ ले लीजिए, आप तो बड़े पावरफुल हैं। तो उन्होंने अपनी जटा में धारण किया और कंट्रोल करके थोड़ा सा छोड़ दें। और भगीरथ ने ये भी बताया कि दूसरा जो गंगा देवी ने बोला कि कलयुग है, इतने लोग पाप करके मेरे में स्नान करेंगे, सारे पाप मुझे दे देंगे, तो मैं खाली पाप लेते रहूँगी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जब वैष्णव भक्त लोग आपके पास आके स्नान करेंगे तो वो सारे पाप आपके धुल जाएंगे। तो इस प्रकार से वो आई और 60,000 जो राख पड़ी थी उसके ऊपर से बह गई, तो सब पुत्रों को स्वर्ग मिल गया। और इस तरह से बहते बहते भगीरथ आगे आगे रथ चला रहे थे और गंगा देवी पीछे आ रही थी। तो प्रयाग से बंगाल की खाड़ी में आई। और अभी आने वाले कल में एक बहुत बड़ा मेला होता है, जैसे कुंभ मेला होता है उसी प्रकार से वहाँ पे गंगा सागर मेला होता है, जहाँ पे गंगा का और समुद्र का मिलन होता है। हम लोग अभी एक यात्रा में गए थे, वो इतना चौड़ा है, चौड़ी मतलब गंगा समुद्र जैसी दिखती, कुछ दिखता ही नहीं दूर दूर तक, और एकदम शांत पानी क्योंकि आखिरी है। तो इस तरह से ऐसा बताते हैं स्वर्ग लोकों में मंदाकिनी गंगा बोलते हैं, और वो जब नीचे के इसमें जाती है, ग्रहों में जाती है तो भोगवती बोलते हैं, यहाँ पे गंगा बोलते हैं। और ये जो मकर संक्रांति है ये भारत भर में हर प्रांत में मनाई जाती है, अलग अलग नामों से मनाया जाता है। जैसे कि अगर पंजाब में एक लोहरी करके होता है, मकर संक्रांति से एक रात पहले जब उनका सब अनाज वगैरह आने लगता है तो वो लोग आग जला के वो भांगड़ा करते हैं, बल्ले बल्ले करते हैं, तो ये एक उनका है। गुजरात राजस्थान में जाएंगे तो उत्तरायण बोलते हैं और पतंग उड़ाते हैं, यहाँ पे भी उड़ाते हैं। तो हर पर्व का एक जैसे एक हेतु होता है। जैसे दिवाली होती है तो पटाखे जलाते हैं और ये तो करते ही हैं, और उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, श्री राम आए थे, तो ये हेतु जानना बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार से जैसे पतंग उड़ाते हैं तो लोग बोलते हैं कि जैसे मेरी डोरी तेरे हाथ, कृष्ण को बोलते हैं कि हमारी जो पतंग है आप पकड़ के रखिए, हमको ऐसे जाने मत दीजिए। तो ये उसका एक सिग्निफिकेंस है कि पतंग क्यों उड़ाते हैं, कि जिस तरह से जैसे प्रभुपाद भी जब गए थे पाश्चात्य देशों में तो उन्होंने क्या कृष्ण की एक पोएम लिखी, नचाओ नचाओ से मते, कि मुझे कठपुतली के जैसा काष्टेर पुतली नचाओ से मते। तो इस प्रकार से हमको कृष्ण का उद्देश्य और कृष्ण के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो संदेश है, वो भागवतम के माध्यम से सुनना चाहिए। महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, संक्रांति, मकर संक्रांति, और साथ में क्या बोलते हैं तिलगुल द्या की घ्या द्या गया तिलगुल गया, गुड़ गुड़ बोला, अच्छा मीठा मीठा बोलिए। तो इस प्रकार से साउथ में जाएंगे, तमिल में, तमिलनाडु और वगैरह साउथ में तो क्या बोलते हैं, पोंगल बोलते हैं, और पोंगल खाते भी हैं। पोंगल एक राइस का बनाते, बहुत टेस्टी लगता है। और बिहार यूपी में जाएंगे तो खिचड़ी पर्व होता है, खिचड़ी बनाते हैं, वही राइस का ही, चावल का ही बनाते हैं, मूंग दाल वगैरह का बना, मगर वो पीला रहता है, पोंगल सफ़ेद रहता है। तो इस तरह से वो बहुत बढ़िया बनाते हैं। आसाम में जाएंगे तो उसको बिहू बोलते हैं, बिहू, या तो माघ बिहू बोलते हैं या भोगाली बिहू बोलते हैं। तो वो भी बहुत पुण्यकारी इस प्रकार से होता है। और अभी जैसे अयोध्या का मंदिर जो उद्घाटन होने वाला है, उसकी पूजा विधि इत्यादि वो मकर संक्रांति से चालू हो जाएगा, पानी लाना, ये करना वगैरह। और 22 तारीख को उनका प्राण प्रतिष्ठा भी है।
तो इस प्रकार से भक्ति में हमको अलग अलग जो पर्व हैं इस श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं कि भक्तों का संग ये होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से जो हमने पक्षियों का उदाहरण दिया कि पक्षी एक साथ उड़ते हैं और एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं। नहीं तो मन जो है, मन हमको अलग अलग मार्ग पे लेके जाता है। मन को एक 4 गुण बताए हैं गीता में। चंचल ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत ऋणम। जब गीता में कृष्ण ने पूरा ये बताया, योग पद्धति बताई 6वें अध्याय में, तो अर्जुन कहते हैं कि ये मन जो है इसके 4 गुण हैं। चंचल ही मना कृष्ण, प्रमाथि मतलब पागल, बलवत मतलब बहुत बलवान, और दृढ़म मतलब हठी। तो जैसे कोई व्यक्ति है, अगर जैसे छोटा बच्चा है, चंचल है, अभी इधर अभी उधर, अभी उधर अभी उधर खेलते रहते हैं, पकड़ के रखना पड़ता है, सीट बेल्ट लगाते हैं इस तरह से, तो वो अच्छा लगता है। कोई बोलेगा मन तो चंचल है, मन तो पागल है। तो चंचल मन वो बच्चे जैसा नहीं है। आगे क्या है, प्रमाथि, वो पागल भी है, मतलब चंचल भी है और पागल भी है। जैसे और तो कोई बोलेगा पागल है तो उसको हम पकड़ लेंगे, रूम में बंद कर देंगे। तो तीसरा गुण है बलवान, बलवत, बहुत ही बलवान पागल है। जैसे एक बार की बात है, एक कोई पागल खाने में ये पागल लोग थे, तो डॉक्टर ने सोचा कि देखते हैं, चेक करते हैं, कोई ठीक हो गया होगा शायद, इलेक्ट्रिक झटके खा के शायद ठीक हो गया होगा। तो उसमें वो देखते हैं कि वो कमरे में एक बोर्ड पे कार का चित्र बनाया हुआ रहता है और सब पागल लोग ऐसे ऐसे करके धक्का जैसा मारते रहते हैं। तो वो डॉक्टर आके पूछता है कि ये क्या चल रहा है आप लोग का? बोला गाड़ी बंद पड़ गई है, गाड़ी को धक्का मारेंगे जब तो चालू होगी। बोले अच्छा, गाड़ी को धक्का मारेंगे तो चालू होगी। तो एक पागल ऐसे ही बैठा रहता है, ठीक ठाक बैठा रहता है। तो बोलते वो गाड़ी बंद पड़ गई है, तुम ऐसे कैसे खाली बैठे हो, तुमको धक्का नहीं मारना है? बोला मैं थोड़ी ना पागल हूँ, ये सब लोग पागल हैं। तो डॉक्टर सोचता है सुधर क्या लगता है? बोला क्यों क्यों, तुम पागल नहीं, वो क्यों, वो लोग पागल है, उन लोग को मालूम ही नहीं चाबी मेरे पास है। तो इस तरह से तो मन जो है, हम सोचते हैं वो हम ही को पागल बना देता है। तो बलवान और बलवान पागल है। अच्छा, कोई सोचेगा कि बलवान है तो उसको कुछ जो साम दाम दंड भेद खिला पिला के थोड़ा फुसला के बिठा देंगे। तो आखिरी जो गुण है हठी, दृढ़म। तो अर्जुन बोलते हैं कि तस्याम निग्रम मन्ने वायुरिव सुदुष्करम, मतलब मैं वायु को भी संभाल सकता हूँ, मगर मन को संभालना बहुत कठिन है। तो कृष्ण बताते हैं कि ऐसा नहीं बोलते कि ये तुम जो बोल रहे हो वो गलत है, वो स्वीकार करते हैं। अगले ही श्लोक में बोलते हैं कि असचम महाबाहो, फिर आगे बोलते हैं वैराग्य न अभ्यास न तो कौनते है वैराग्य न च गृहते, मतलब अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस करेंगे मन को कंट्रोल करने का तो हो जाएगा। और वैराग्य, तो प्रैक्टिस क्या है कि यही भागवतम का कथा सुनिए, श्रवण करिए, प्रसाद लीजिए, भक्तों का संग लीजिए। तो इस प्रकार से जैसे कि हम कोई भी साधना करते हैं तो वो हर रोज़ करते रहनी चाहिए, ऐसा बताते हैं। जैसे पानी की बूंद भी अगर पत्थर पे गिरती है तो गिरते 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 उस पर छेद हो जाता है, हालांकि पानी के सामने और पत्थर बहुत कठोर है। तो उसी प्रकार से हम लोग हर रोज़ फ्रेश होते हैं, उसी प्रकार से साधना ब्रह्म मुहूर्त में करना बहुत अच्छा है। तो अभी जैसे मकर संक्रांति आ रही है तो हमें कुछ ना कुछ भक्ति से संबंधित इसको प्रारंभ करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो चंचल ही, इस चंचल मन को इसमें लाने का, कंट्रोल में लाने का। और वैराग्य मतलब जैसे आयुर्वेद में पथ्य होता है ना कि ये लो और ये मत लो। अक्सर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेंगे दही मत लो या केला मत लो, ये उससे ये उनका कुछ कुछ रहता है। तो इस प्रकार से तो पथ्य ये है कि गलत संग से बचो। और एक बार महाराज को किसी ने पूछा कि हम तो भाई घर गृहस्थी में, हमको तो हर प्रकार का संग करना पड़ता है, हम थोड़ी ना मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं, हर समय भगवान ही है सामने और भक्ति ही है सामने। तो महाराज ने बोला देखिए, संग करना क्या मतलब होता है कि एक होता है व्यवहार, कि आपको जितना ज़रूरी है उतना तो दुनिया भर में घूमना पड़ेगा। संग प्रारंभ होता है जब हमारे पास फ्री टाइम होता है, बाकी दुनियादारी तो हर किसी को करना पड़ती है। और जब हम फ्री टाइम में जब जो समय मिलता है तो उस समय जब संग करते हैं, मतलब
ज़रूरत नहीं है तो तब करना, तो उसको बोलते संग। तो इसलिए हमको गलत संग से बचने की कोशिश करना चाहिए। एक बार की बात है, ये जब मेघनाद और कुंभकर्ण का वध हो गया तो रावण को लगा अभी मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, तो वो बलि महाराज के पास चले गए और कुछ हेल्प मांगने के लिए। उन्होंने बोला कि आपने तो इतने 3 लोगों को पराजित किया था, तो थोड़ा मेरी साइड से आके श्री राम के विरुद्ध लड़ने के लिए। तो बलि महाराज तो वो तो भक्त ही हैं, तो उन्होंने बताया देखिए मेरे पिताजी थे प्रहलाद महाराज, उनके पिताजी थे हिरण्यकश्यप, तो मैं आपको एक जगह लेके जाता हूँ। वो उनके महल के पीछे लेके गए उनको। बोला मैंने सुना है कि आप तो बहुत बलशाली रावण हो, आपने हिमालय को भी हिला दिया था, कैलाश पर्वत को हिला दिया था। तो उधर एक सोने का पर्वत था, बड़ा पर्वत था। बोला इसको हिला सकते हो क्या? तो रावण ने बोला इतना बड़ा पर्वत, उसने कोशिश करी, हिला भी नहीं पाया। तो बोला ये क्या है पता है तुमको? बोला ये हिरण्यकशिपु का एक कान का ईयरिंग है, बाली, और उस हिरण्यकशिपु को नरसिंहदेव ने केवल नाखून से परास्त कर दिया था। तो ये वो भगवान है जिनके विरुद्ध तुम लड़ रहे हो, यहाँ से जाओ, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये तुम मतलब उसका कान का बाली भी नहीं उठा पा रहे हो। तो इस तरह से हमको पता चलता है कि हालांकि मन जो है बहुत बड़ा है, बहुत चंचल है, बहुत बलवान है, मगर हम भक्तों का संग करके करके और प्रेरणा लेके संग में उड़ के भगवान की भक्ति कर सकते हैं। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। जो मन जो है बंधन का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। अगर विषयों में लगाया हुआ मन है तो बंधन का कारण है, अगर निर्विषय है, भगवान के विषय में लगा हुआ है तो मुक्ति का कारण है। प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। कृष्ण ने बोला ना कि अभ्यास है ना तो कौनते है, वैराग्य न चिकरण। हर चीज़ की प्रैक्टिस होती है। फास्टिंग की भी प्रैक्टिस होती है। आपको उपवास करने का भी एक, शुरुआत में भूख लगती है, पेट में गुड़गुड़ आवाज़ आती है, मगर फिर याद आता है सब, उसको वो एक स्टेज को पार किया तो फिर धीरे धीरे ताकत बढ़ती है। जैसे कुछ उदाहरण बताते हैं, एक लड़का था तो उसके घर पे एक छोटा सा वो भैंस का बच्चा था, उसको उठा उठा के जाता था। फिर धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा, वो भी बड़ा, रोज़ उठा के जाता था, धीरे धीरे उसका पावर बढ़ते गया। तो हर चीज़ की प्रैक्टिस होती है। प्रॉब्लम ये है कि हम प्रैक्टिस करते करते थक जाते यानी कि माया हमको परास्त कर, माया ऐसा दिखाती कि तेरे से नहीं होगा तेरे से। तो ऐसा है। तो इसका एक वृंदावन के महाराज हैं, तो बहुत अच्छा, मुझे तो उसका फ़ायदा हुआ कि हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि मैं मन को कंट्रोल कर लूँगा, तो ये करना बहुत कठिन होता है। अगर हम इस तरह से सोचें, हम उसको डिले कर सकते हैं। जैसे डिले मतलब समझते हैं ना कि बाद में, पोस्टपोन। फिर एक प्रभुपाद बताते हैं ये, इसमें बलि महाराज के या कोई तो भागवतम में एक इसमें बताते कि निगलेक्ट बहुत मन का एक बहुत अच्छा तरीका है। प्रभुपाद लिखते हैं वेरी गुड प्रोसेस टू कंट्रोल माइंड इज निगलेक्ट। तो निगलेक्ट करते करते, या जैसे एक उदाहरण से बता सकते हैं कि जैसे ये जो कुश्ती करने वाले लोग होते हैं ना, रेसलिंग, उसको और क्या दंगल बोलते हैं। तो शुरुआत में वो आके जो नया नया जो सीखता है वो सारे दांवपेच दिखा देता है रेसलिंग सामने वाले को, मैं ऐसा भी ऐसा, और पहले राउंड में ही थक जाता है, पूरा थक जाता है, फिर वो हार जाता है। और जो सही में सीखा हुआ रेसलर है वो क्या करता है, वो पहला राउंड तो खाली देखता ही रहता है, खाली वार बचाता है, वो देखता रहता है सामने वाला क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है। अब देखो, आप इसका जो अपना ओलंपिक का अपना गोल्ड मेडल भी लाया था सुशील कुमार है, वो खाली वो ऐसे ही करते रहते, इधर हाथ रखते इधर रखते, मतलब कर क्या रहे लोग, एक दूसरे को उठा के फेंक ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उसने कुछ गड़बड़ करी तो तुरंत उसको पलट देगा। उसमें वो एक सिस्टम रहता है, चारों खाने चित करना, तो उसका कंधा टच कर दिया नीचे तो गया वो काम से। तो इस तरह से काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर जो भी है, क्योंकि
हम तो करोड़ों जन्मों जन्मांतर से आ रहे हैं ना, हमारे साथी हमारे ही हैं। तो उससे बचने के लिए तो चारों खाने चित नहीं होना, बस किसी न किसी प्रकार से डाइवर्ट। और अभी उसको श्लोक माध्यम में बोला जाए तो ध्यायतो विषयान पुंसान, उसके बारे में ध्यान नहीं लगाना। ध्यान लगाए ना तो कब वो, जैसे मैंने बंदरों का एक बार उदाहरण दिया था ना, एकादशी थी तो बंदरों ने सोचा हम निर्जला करेंगे। निर्जला करेंगे तो किसी ने बोला निर्जल बड़ा खतरनाक होता है, उसमें शक्ति नहीं रहती, अगले दिन शक्ति नहीं बची तो एक काम करते हैं हम लोग फल वगैरह तोड़ के रख लेते हैं, हाथ में रख लेते हैं, क्या पता शक्ति नहीं बची पेड़ में चढ़ने की तो केला लेके हाथ में बैठ जाते। फिर कोई और थोड़ा समझ जाता, बोला अरे क्या पता केला छीलने की भी शक्ति ना हो तो पहले छील के रख लो, तो छील के रख लेते। फिर आगे आगे और समय बीतता है और भूख लगती, बोला अरे क्या पता हाथ में मुंह तक ले जाने की भी शक्ति ना हो तो पहले मुंह के अंदर ही रख लेते। क्या पता फिर निर्जल खाएंगे नहीं, निर्जल कर रहे हैं अपन बराबर से। अब फिर थोड़ी देर के बाद बोला मुंह तो रख तो लिया ही है आपका अंदर ही। तो ऐसा है, तो हमको इस तरह से ध्यान से बचना है। ध्यान कृष्ण में जितना लगाएंगे उतना अच्छा है। हर चीज़ की प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से होता है ये। मतलब ये तो मैं एकदम भौतिक, इसमें कृष्ण की वो शरण लेना और ये करना तो आगे की स्टेप हो गई। मैं आपको खाली भौतिक रूप से बता रहा हूँ। डाइवर्ट 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 डाइवर्ट, हम लोग खुद तो ऐसे ही करते हैं आश्रम में रहते रहते। डाइवर्ट, बिजी 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 बिजी, खाली छोड़ा तो गया। जैसे वो इसमें ये कोई ऐसा जग होता है नहीं पानी का, उसमें एक जगह पे छोटा होल रहता है, उसको आप बंद कर दोगे तो इस तरफ पानी नहीं आएगा। तो जो होल अगर हम छोड़ते हैं खाली तो होता है। और आगे जो भी हो, गिरते 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 ही सीखता है ना आदमी। एक बिजनेसमैन को किसी ने पूछा कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे हो गए। इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप इतना आपने कैसे किया। बोला 2 words, राइट डिसीजन। तो बोले राइट डिसीजन मतलब सही निर्णय लिए मैंने। तो रिपोर्टर ने पूछा राइट डिसीजन कैसे लिए। बोला 1 word, एक ही वर्ड, एक्सपीरियंस। बोला अच्छा, तो एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा। तो उन्होंने बोला 2 words, रॉन्ग डिसीजन, गलत डिसीजन लेके। तो बिजनेसमैन ने बोला कि सही निर्णय तो वो कैसे मिलेगा, एक्सपीरियंस से मिलेगा। एक्सपीरियंस कैसे, गलत निर्णय लेके। तो बस वही है। हरे कृष्ण। एक प्रवचन में बता रहे थे कि एक प्रभु जी थे, उनके पास एक केस आया। एक नए शादीशुदा ये थे कपल, तो वो उनका डाइवोर्स होने वाला था, बिल्कुल एकदम लास्ट स्टेज पे था। तो ये भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे थे, ऐसे मन में प्रार्थना कर रहे थे कि इनको संभाल लो, इनका ना हो। तो ऐसे ना हो तो ऐसा सोचते सोचते उनको विचार आया कि एक बार ऐसा मैं वहाँ गया था, वहाँ दूसरे जगह पे भी ऐसा ही था, तो गलती वो किसकी थी, शायद माता जी की गलती थी। अच्छा ऐसा, हाँ माता जी ऐसी होती है। फिर वो मतलब वो प्रार्थना कर रहे थे, वो फिर धीरे धीरे मन गया कि हाँ बचपन में मैं कुछ मूवी देख रहा था, वो पिक्चर में भी ऐसे हुआ था। फिर उनको याद आया पिक्चर में कुछ तो खून हुआ था, तो उनको छुरा याद आया। ऐसे करते करते घूमते घूमते वो पूरा भूल ही गए कि मैं भगवान के सामने क्यों खड़ा हूँ। और सब लोग सोच रहे थे प्रभु जी कितना एकदम डीपली प्रार्थना कर रहे हैं। बाद में उनको याद आया अरे मैं तो प्रार्थना करता, अरे भगवान उनको भी बचा लो। तो इस तरह से हमारा मन का खेल होता है। तो ये तो हो गई। तो एक श्लोक में ही उत्तर है, कृष्ण ही उत्तर देते हैं। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततो नियम्येतत् आत्मनि एव वशम नेत। कृष्ण बोलते हैं यतो यतो निश्चलति, जहाँ जहाँ ये जाएगा, खुद ही कृष्ण बोल रहे हैं, ततस्ततो नियम्येतत्, वहाँ बार बार उसको नियम में लेके आओ। सबका ही जाता है। अगर
देखिए हम लोग गीता किसके लिए बताई जाती है? जो सरेंडर्ड नहीं है, जिसने समर्पण नहीं किया है। सर्वधर्मान् परित्यज्य किसको बोलना पड़ता है? तो गीता में कृष्ण बता रहे हैं कि यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम। मनस चंचल है, वो अस्थिर है, तो उसका गुण है ही। तो बार बार लाना, जैसे कि मैं आपको नया एग्जांपल देता हूँ। जैसे योगा करते हैं, योगा किया है आपने कभी? पूरा ऐसा करके घुटने तक सिर भी छूना चाहिए, ये उसका फाइनल स्टेज है। अब वो फाइनल ऐसा बताते हैं योगा, जो मास्टर टीचर लोग भी होते हैं वो बोलते हैं कि हो सकता है आपका शरीर इतना नहीं हो, फ्लेक्सिबल नहीं हो, इतना लवचिक नहीं हो, इतना नहीं है भाई, हर हम थोड़ी ना योगी हैं। तो आप जो वो खाली कोशिश भी करते हैं ना उतना करने का, तो उससे भी आपको फ़ायदा होता है। तो हमारी साधना क्या है? आइडियल ये है कि हरे कृष्ण पूरा सुनाई देना चाहिए, मगर वो आइडियल है ना। तो आप वो उस आइडियल की तरफ आने की कोशिश, वो भी भगवान देख रहे हैं, उनका अंदर से सीसीटीवी कैमरा चालू ही रहता है हमेशा। तो वो कोशिश भी बेनिफिट होता है, कोशिश से भी बेनिफिट होता है। आप देखिए, अगर आपको योगा का प्रैक्टिस होगा, शुरुआत में आप जैसे पैर को हाथ छुएंगे, नहीं छूएंगे, करते 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 आपका बॉडी फ्लेक्सिबल होते जाता है, फिर आप छूने लगते हैं ऐसा। तो पहले आपको 1 माला में 5 माला तक ठीक चलेगा, फिर 6 माला तक भी चलेगा ऐसा। सब प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस करना। और मेन जो मैंने सबसे शुरुआत में आज बोला, पक्षी सब एक साथ, जितना संग में आज की डेट में इतना समय हो गया मुझे भी, अगर मैं मंदिर के अंदर बैठ के भक्तों के संग में कर रहा हूँ तो एक अलग प्रकार का जप होता है। अगर वही मैं कहीं दूसरे कहीं गया हूँ, बस में ट्रैवल करते हुए ऐसे जप कर रहा हूँ, तो वही मैं भी वही हूँ। वो जैसे अर्जुन बोलते हैं ना, यही गांडीव है, मैं भी वही अर्जुन हूँ, मगर मुझे ये लोग हरा के चले गए और सारी रानियों को ले गए, कृष्ण की रानी को। तो मैं वही हूँ, गुरु गौरंग, वही माला है, और रोज़ मैं वही जप करता हूँ, मगर फिर भी आज मन नहीं लग रहा है ऐसा। तो उससे हमको परास्त नहीं होना है। हमको मेन क्या है ना, एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे तैरते हैं ना, तो वही हाथ चलाते हैं, वही पैर चलाते हैं, कुछ नया नहीं करने लगते, धीरे धीरे टेंशन नहीं लेने का, आराम से।